Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी जिम्मेदार कौन, खान के सवालात, वीडियो किसने बनाई, वकील के पीछे कौन, नंबर गेम किसके हक में, बिलावल इंतखाबात के हामी, अरशद शरीफ पर तशद्दुद किसने किया, जमात इस्लामी का एहतजाज खत्म, और क्या शाहीन मैच बचा पाएंगे। और सबसे पहले सबसे अहम खबर, इमरान खान ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को खुद पर हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही क्योंकि ताकतवर लोग मुलव्विस हैं। सुप्रीम कोर्ट इन खिताब में कहा उन पर पूरी साजिश के तहत हमला कराया गया, पूरा प्लान बनाया गया कि हमले को इंतहा पसंदी साबित किया जाए। मुलजिम नवीद ने तोते की तरह रटा रटाया बयान दिया। पुलिस के किरदारों ने पीटीआई मुखालिफ सहाफियों को वीडियो फीड की। इमरान खान ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को खुद पर हमले का जिम्मेदार करार दे दिया है। कहा मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही क्योंकि इसमें ताकतवर लोग मुलव्विस हैं। सुप्रीम कोर्ट मुझे इंसाफ दिलवाए, इमरान खान ने दरखास्त कर दी। खिताब में उन्होंने कहा कि उन पर पूरी साजिश के तहत हमला कराया गया। हमारी गवर्नमेंट पंजाब में, मैं एफआईआर आज तक लेके पास, कौन इतनी बड़ी ताकत थी जो कि गवर्नमेंट जो हमारी पंजाब में है उससे भी ज़्यादा बड़ी ताकत थी को रोक सकती थी इसको। कौन कौन लोग इसके अंदर मुलव्वस हो सकते हैं, मुझे पता है कौन है वो। तो सिर्फ एक ताकतवर अगर इंक्वायरी, इसको अगर चीफ जस्टिस इसको बैक करें, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तभी इंसाफ मिल सकता। नहीं तो मुझे कोई, अब तक जो मैंने हालात देखे हैं, जिस तरह की हर जगह रुकावटें हैं, मुझे कोई उम्मीद इंसाफ की नहीं। उनको पता था कि अगर मुझे इसी तरह कत्ल करते हैं तो उनके ऊपर आ जाएगी, तो उन्होंने एक और प्लान लेके आया। और प्लान दीनी इंतहा पसंद जलाल और जोश में आके उसने इमरान खान को कत्ल कर दिया। ये प्लान था, इतनी बड़ी ये प्लान करके साजिश की गई थी। और कोशिश ये बताना था कि ये दीनी इंतहा पसंद नहीं किया। एक वकार सत्ती एक वीडियो लेके आता है, और वीडियो क्या है, इमरान खान ने तौहीन रसालत कर दी, तौहीन मजहब कर दी। फिर मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, 4 दिन पीटीवी को हुक्म मिलता है कि इमरान के खिलाफ पूरा कैंपेन करें कि इसने दीन की तौहीन की। ये सारा प्लान बन जाता है। ये एक स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहे थे। इसकी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट आती है कि मैं अकेला था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए अकेला था क्योंकि अगर और थे तो इसका मतलब कि दीनी इंतहा पसंद ने नहीं मारा, उसका हाथ ऐसे जाता है, वो ऊपर नहीं जाता, इसका मतलब वो ट्रेंड आदमी था। पॉलीग्राफ टेस्ट के अंदर जब नवीद से पूछा गया कि सिर्फ एक आदमी के अलावा किसी ने आपको कॉन्टेक्ट किया था, उसने कहा नहीं किया था, झूठ निकला। दूसरा इससे सवाल पूछा गया कि क्या आपको ट्रेनिंग थी पिस्टल शूटिंग की, उसने कहा कोई ट्रेनिंग नहीं थी। वो फिर झूठ साहब आ गया पॉलीग्राफ के ऊपर। तो कौन सा पुलिस एक स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड करके तो जाके सिलेक्टेड लोगों को देती है, वो जो कि मुखालिफ है तहरीक इंसाफ के, उन रिपोर्टर्स को देते हैं जो हमारे खिलाफ है। डीपीओ जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है उसकी वो सबसे पहले जाती है उन रिपोर्टर्स को जो कि सबको पता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के मुखालिफ। खबरों में आगे देखिए वीडियो के किरदार कौन, और इमरान खान को बड़ा रिलीफ। कातिलाना हमले पर इमरान खान ने कई सवालात उठा दिए। पूछा मैंने 3 अफराद को कातिलाना हमले में नामजद किया था, वो कौन था जिसने मुकदमा दर्ज करने से रोका। डीपीओ जेआईटी में नहीं आ रहा, उसको किसने रोका हुआ है। कौन था जो तफ्तीश से रोक रहा था। पूछा वो कौन है जो मुल्क की सबसे बड़ी और वाहिद कौमी पार्टी को ख़त्म करने की साजिश कर रहा है और क्यों। इमरान खान ने डीपीओ गुजरात से भी 2 सवालात पूछे। डीपीओ बताए उसे किसने वीडियो बनाने का कहा था, उसने किसके हुक्म पर मुल्जिम का वीडियो बयान पीटीआई के मुखालिफ सहाफ़ियों को दिया।
जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा मैंने 3 नाम दे दिए कि ये 3 लोग हैं जो कि इसमें मुलव्वस हैं। मेरा ये हक है कि मैं जिनको समझता हूं कि इसके अंदर जिनमें जो शक है मुझे, उनका मैं नाम दूं ताकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो और हम वो स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करवा सकते। मेरा पहला सवाल है क्यों? कौन था जो कि रोक रहा था इस स्टेटमेंट को? जब JIT ने DPO को कहा कि आपका हमें मोबाइल फोन की जरूरत है, मना कर देता है। DPO वाजे कह देता है कि मैं नहीं आपसे कोऑपरेट करता। फिर CTD के जो उस आदमी को जो मुलव्वस था उसको जब बुलाया जाता है JIT में, वो भी मना कर देता है कि मैं नहीं आता। कौन इनको रोक रहा था? DPO गुजरात के ऊपर। तो मेरे 2 सवाल हैं। किसने उनसे कहा था कि ये वीडियो भेजे इन सहाफियों की तरफ? किसने कहा था कि पहले उनके हमारे मुखालिफ सहाफियों के पास वीडियो कैसे पहले पहुंच गई? किसने कहा था CTD को ये वीडियो बनाने का, जो उन्होंने रात के 12 बजे दूसरी वीडियो रिलीज की? अगर मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को आप कत्ल करवा देते हैं, जो वाहिद फेडरल पार्टी है पाकिस्तान में, कौमों को पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा रखती है, अगर आप वो पार्टी के सरबराह को खत्म करना चाहते हैं, एक ही आदमी है जिसकी सारी जगह वोट बैंक भी है, जो इकट्ठा भी रख सकता है, तो ये किसके लिए किया जा रहा है? क्या ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किया गया? इमरान खान पर कातिलाना हमले के मुल्जिम का एतराफी बयान किसने रिकॉर्ड किया और कैसे लीक हुआ? बोल इन्वेस्टिगेशन सेल ने पता लगा लिया। CCTV फुटेज में SHO को मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड करते देखा जा सकता है। जिस मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड की गई वो DPO ने खुद हवाले किया था। 3 नवंबर 2022, वक्त 5:20, मुकाम थाना गुजरात। इमरान खान कातिलाना हमले के मुल्जिम का वीडियो बयान किसने लीक किया? वो न्यूज़ ने CCTV फुटेज से पता लगा लिया। इस मंजर को गौर से देखिए। ये है DPO थाना गुजरात जो अपना फोन SHO को दे रहा है। उनके सामने है इमरान खान हमले का मरकजी मुल्जिम नवीद, जो दिखाई नहीं दे रहा। वक्त है 5:20। SHO रिकॉर्डिंग करता रहा, नवीद बोलता रहा। काम होते ही मोबाइल वापस DPO के सुपुर्द। गौर से देखिए, फोन मेज पर है। DPO ने प्लास्टिक की थैली में कुछ कागजात जमा किए। लगता है काम हो गया। मुल्जिम नवीद की वीडियो कैसे लीक हुई? सवाल पर पुलिस लाइल्मी का इजहार करती रही। इमरान खान हमला केस के मुल्जिम के वकील की मुद्दई को मासूम साबित करने की कोशिश। सानिया वजीराबाद को खुद साख्ता करार दे दिया। दावा कर दिया कि JIT का मकसद इमरान खान और उनके गार्ड को बचाना है। दुरुस्त तफ्तीश हो तो साबित होगा कि मौज़म का कातिल गार्ड है। वकील मियां दाऊद ने इल्जामात से भरपूर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान की पसंद को देखते हुए JIT मेंबरान तब्दील हुए। हमले का ड्रामा लॉन्ग मार्च की नाकामियों को छुपाने के लिए किया गया। PTI ने यह कह दिया कि यह हमारा मुल्जिम नहीं। बयान के बाद नवीद को रिहा किया जाना चाहिए। सिर्फ JIT का ये था कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को और उनके गार्ड को जो है वो बचाया जाए और इस वकूए के जो बुनियादी हकायक हैं या उससे इस वकूए की बाबत जितनी भी मालूमात सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर या वहाँ पर मुकामी यानी शाहिदीन के पास मौजूद है, उनको ज़ाया किया जा सके और वो उन्होंने किया भी। JIT की वो रिपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब के पास कैसे पहुँच गई, फवाद चौधरी साहब के पास कैसे पहुँच गई, वो अभी अदालत में तो सबमिट नहीं हुई लेकिन वो वहाँ पर पहुँच जाती है। अगर PTI ये समझती है ये वकूआ जेन्युइन है, ये वाकई ही ऐसा है, तो आज भी इनके पास अदालत ने उनको मौका दिया कि आप जाके अपनी FIR दर्ज करवाएं। ये अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए अपना क्रॉस वर्जन जो है वो रिकॉर्ड करवाने के लिए नहीं जा रहे। ये इस वजह से नहीं जा रहे क्योंकि इनको पता है कि ये सारा वकूआ इनका अपना क्रिएटर था, इनका अपना प्लांटर था, ताकि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को जो है वो दवाम बख्शा जा सके, उनको दोबारा जिंदा किया जा सके। इमरान खान पर कातिलाना हमले के मुल्जिम के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इमरान खान को कत्ल करने का पूरा मंसूबा था, मुलविस किरदारों को बेनकाब होना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्जिम के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किसने किया, किसने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाना लाजमी है। एजाज चौधरी, फारूक हबीब की भी तनकीद। चेयरमैन PTI इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात का रुख मोड़ने का मंसूबा। मुल्जिम के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर PTI रहनुमाओं में शदीद गम और गुस्सा। शाह महमूद कुरैशी ने बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान को कत्ल करने का पूरा मंसूबा था। पूरे अज़ाइम बड़े वाज़े थे कि इमरान खान को हटाना है। अब मामले की
एक इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है। हम इल्जाम तराशू में नहीं पड़ना चाहते, हम चाहते हैं कि हक़ाइक़ सामने आए। फवाद चौधरी मैदान में आए और ट्वीट में सवाल किया कि मुल्जिम के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किसने किया। किसने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाना लाजमी है। एजाज चौधरी ने कहा मुल्जिम का वकील वकालत करे, सियासत ना करे। जो मुल्जिम का वकील है उससे मैं कहता हूँ वकालत करो, सियासत न करो। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और चाहे जाने वाले लीडर का ये इक़दाम कत्ल का मुकदमा है। फरूख हबीब ने ट्वीट में लिखा, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इमरान खान पर कातिलाना हमले में मुलविस मुल्जिम नवीद को पहले वकील फराहम किया गया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर PTV पर लाइव कवरेज कराई गई। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि इमरान खान को गोली नहीं लगी, हमला सिर्फ एक ड्रामा है। साथ ही ये भी मान लिया हमलावर एक था। मजीद ये कहा कि हमलावरों की तादाद 3 होने की बात भी झूठ है। जितनी मर्जी तहकीकात कर लें लेकिन दूसरा या तीसरा मुल्जिम केस में नहीं डाल सकेंगे। PTI रहनुमा हसन खावर ने राना सना को भरपूर जवाब दे दिया। कहा कि GIT की तहकीकात ने यह वाज़ेह कर दिया है कि हमलावर अकेला नहीं था। इस बात को मेरा ख्याल है कि तकरीबन 2 महीने होने को है। फायर लगे और फ्रैक्चर ना हो तो उसकी हीलिंग का टाइम जो है ना 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं है। बात तो खान साहब ने पहले दिन से कही थी और आपको ये देखें कि इस हमले से काफ़ी रोज़ कबल इमरान खान साहब ने ये पूरी साजिश जो है ये बेनकाब कर दी थी। ये वो जो मुल्ज़िम है नवीद बशीर, उसके अलावा इस वाक़े में कोई और दूसरा तीसरा मुल्ज़िम नहीं है। आज ये सारे शवाहिद सामने आए हैं, उससे एक बात तो जाहिर हो गई कि ना सिर्फ अपना ये जो मुल्ज़िम है इसके साथ 2 शूटर्स और थे। ये जितनी मर्जी इन्वेस्टिगेशन कर लें, ये ना दूसरा मुल्ज़िम उसमें डाल सकते हैं ना तीसरा डाल सकते हैं। यानी कि अपने अमले में मिली भगत करके इसकी वीडियो बनाई, उसकी वीडियो को रिलीज़ किया। ये कातिलाना हमला हुआ है तो मेरे ख्याल में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इसकी तह तक पहुँचें। एतमाद के वोट के लिए पंजाब में खींचातानी जारी है। नून लीग नंबर पूरे करने और PTI बरकरार रखने की कोशिश में है। आज़ाद रुकने सूबाई असम्बली बिलाल वड़ाइश ने इमरान खान से मुलाकात की। स्पीकर पंजाब असम्बली के मुताबिक अपोजिशन के 3 अरकान उनके साथ हैं। मजलिस वहदत मुस्लिमीन की रुकन का मसला भी जल्द हल हो जाएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।